सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको बताऊंगा कि मूलांक 2 वालों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी नया साल आता है तो हम में से हर व्यक्ति के मन में जानने की इच्छा रहती है कि नया साल उनके लिए कैसा रहेगा, यानी नए साल की बंद मुट्ठी में उनके लिए क्या है, जीवन में वो क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, जीवन में कहाँ सुखद रहेगा, कहाँ दिक्कत रहेगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, कैरियर में कौन सा मुकाम हासिल होगा, बिजनेस कैसा चलेगा, नौकरी लगेगी या नहीं, प्रमोशन होगी या नहीं। यानी तरह तरह के सवाल जहन में उमड़ते घूमने रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किया जाता है। एक तो 12 राशियों के हिसाब से ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए जो वार्षिक भविष्य फल है वो ज्योतिषी तैयार करते हैं, और एक तरीका न्यूमरोलॉजी का यानी अंक ज्योतिष का रहता है जो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तैयार किया जाता है। मैं अपने पेज पर और अपने यूट्यूब चैनल पर सभी 12 राशियों का वार्षिक भविष्य फल अपनी पोस्टों के जरिए प्रस्तुत कर चुका हूं, और इससे पहली पोस्ट में मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बता चुका हूं कि अंक 1 वालों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है। और आज की इस पोस्ट में मैं दर्शकों को बताऊंगा कि अंक 2 वालों के लिए नया साल क्या सौगातें लेकर आ रहा है और किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियां मिलेंगी। लेकिन इससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अंक ज्योतिष जो है, न्यूमरोलॉजी जो है, एक प्राचीन साइंस है ये, क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलू अंकों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव कार्य करता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में अंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त होने वाले मूलांक को जोड़कर आप उस व्यक्ति की खूबियाँ, कमियाँ, आदतें और स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। इनमें 1 से लेकर के 9 अंकों की विशेष भूमिका रहती है, और 9 अंकों का संबंध हमारे नवग्रहों से होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जो अंक है वो किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। जैसे अंक 1 जो है वो सूर्य का, अंक 2 चंद्रमा का, अंक 3 बृहस्पति का, अंक 4 राहु का, अंक 5 बुध का, अंक 6 शुक्र का, अंक 7 केतु का, अंक 8 जो है वो शनि का, और अंक 9 जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंकों को शामिल किया गया है, इसमें शून्य यानी 0 को शामिल नहीं किया गया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारे जीवन में मुख्यतः 3 तरह के अंक जो है हमें प्रभावित करते हैं। पहला मूलांक होता है, दूसरा भाग्यांक होता है, तीसरा नामांक होता है। नामांक मतलब नाम के अक्षर जोड़कर। किसी भी व्यक्ति का मूलांक जो है उसकी जन्म तिथि को जोड़ करके आता है। जैसे कोई व्यक्ति 20 दिसंबर को पैदा हुआ तो उसका मूलांक हुआ 2, 2 जमा 0 2। अगर किसी व्यक्ति की पूरी जन्म तिथि 2 नवंबर 1965 है तो इन सब का टोटल जो है वो 25 बनता है, और 25 का टोटल जो है 7 बनता है। इस तरह इनका भाग्यांक हुआ 7। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि साल 2023 का जो कुल जोड़ है वो 7 अंक बनता है, और इस अंक के जो स्वामी है वो केतु हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें विपरीत प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि ये आपको भौतिक जीवन से अलग करते हैं, ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से सफल बनाते हैं। केतु एक रहस्यमय ग्रह है, इसलिए जान पाना मुश्किल रहता है कि केतु आपके लिए कब शुभ फल देंगे और कब अशुभ फल देंगे। ठीक है, वर्ष 2023 के अगर अंकों का जोड़ करें 2023 में 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3, तो इसमें देखेंगे कि 2 का अंक 2 बार आया है, और 2 का अंक जो है वो चंद्रमा का अंक है। इसलिए इस साल आपके जीवन में अंक 2 और चंद्रमा का विशेष प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें 3 का अंक भी शामिल है, क्योंकि बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति और चंद्रमा के संयोग से गज केसरी योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के और बृहस्पति जो हमारी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के कारक होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए खासतौर पर यह अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। हालांकि उसके लिए मेहनत तो अवश्य करनी होगी, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ये प्रेरित करेगा। आज की इस पोस्ट में मैं दर्शकों को बताऊंगा कि जिन लोगों का मूलांक 2 बनता है उनके लिए वर्ष 2023 अपनी बंद मुट्ठी में क्या लेकर आ रहा है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक जो है वो 2 होता है। और मूलांक 2 वालों के लिए नया साल यानी 2023 जो है खुशियों की पिटारी लेकर आ रहा है। 2 अंक के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं, भावुक होते हैं, और अक्सर दूसरों को आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनमें सेवा भाव खूब होता है। 2 अंक के जो जातक हैं वो कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, साज श्रृंगार करना इन्हें खूब रास आता है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अक्सर इन्हें छोटी सी बात चुप जाती है उसका बुरा मान जाते हैं। ये लोग अक्सर बाहर से थोड़ा सख्त दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से बहुत नरम दिल होते हैं।
मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मूलांक 2 के लोगों के लिए साल 2023 जो है वो जीवन में आगे बढ़ने के कई सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। इस दौरान जीवन में नई तरंग बने रहने के साथ ही ये समय उन युवाओं के लिए बहुत स्वर्णिम रह सकता है, गोल्डन पीरियड रह सकता है, जो कला, साहित्य, मीडिया और संगीत से जुड़े हैं। बौद्धिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से जो लोग लेखन के क्षेत्र में हैं और लोग जो है रंगमंच के क्षेत्र में हैं या किसी क्रिएटिव लाइन में हैं, उन्हें जो है वो सफलता के नए शिखर हासिल होंगे। कोई पुरस्कार या अवार्ड मिलने की संभावना बनेगी। जो विद्यार्थी क्रिएटिव लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एनिमेशन में जाना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कला और बैंकिंग से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ होगा। ससुराल पक्ष से जो है वो आपको आर्थिक लाभ होगा। अपनी बिटिया के स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही चिंता समाप्त होगी। नए वाहन का योग बनेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर स्थिति मजबूत होगी। प्रमोशन का योग बनेगा और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। परिवार में नए सदस्य का आगमन होगा। घर में कोई शुभ आयोजन हो सकता है। कैरियर में आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। नए रिश्ते की शुरुआत भी होगी। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। ये साल एक नई दिशा और एक नई संभावना लेकर के मूलांक 2 वालों के लिए आ रहा है। कई अचानक लाभ होंगे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जो वर्ष का जो मिड भाग है, मध्य का भाग है, काफ़ी अनुकूल होगा। मनचाही नौकरी मिलने के आसार बनेंगे। प्रमोशन के आसार बनेंगे। कोई लंबे समय से अटका हुआ काम बन सकता है। कोई मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा और आपको मेहनत का भी उचित फल मिलेगा। 2023 जो है मूलांक 2 वालों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज से भरा, नए अवसरों से भरा साल साबित होने वाला है। ये वो समय है जब आप अपनी कमियों को सुधारने और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपने आप को और बेहतर बनाने का आपको मौका मिलेगा और आप उस मौके का फायदा उठाएंगे। साल 2023 की शुरुआत में कई पुराने पेंडिंग मसले सुलझ सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनल मोर्चे पर देखा जाए तो आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत प्रभावी ढंग से निभाएंगे। आपका जो आर्टिस्टिक पक्ष है वो फिर से जीवंत होगा। आप अपने जीवन में चीज़ों को नया रूप देने के लिए बहुत एक्साइटेड रहेंगे। कानूनी दांवपेच से जूझे रहे लोगों के लिए साल अच्छा रहने वाला है। शिक्षा की बात करें तो जो छात्र जो हैं वो डिज़ाइनिंग में, मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो दूसरी तिमाही है वो बहुत अनुकूल रहने वाली है। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा हासिल करने के सपने पूरे हो सकते हैं। प्रेम के मामले में भी साल 2023 जो है मूलांक 2 वालों के लिए बहुत बढ़िया है। प्रियजनों के साथ गर्मजोशी और प्यार बढ़ेगा। अपने पुराने मित्र या प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। साल 2023 में आप अतीत की गलतियों के प्रति चिंतनशील होंगे, इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ये साल आपके जीवन में उन लोगों को वापस लाएगा जो किसी गलतफहमी के चलते आपसे दूर चले गए थे। छोटी दूरी की यात्रा होगी लेकिन अच्छा लाभकारी परिणाम देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मूलांक 2 वालों के लिए साल 2023 बहुत शानदार रहने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी, मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।